इंडिगो के फ्लाइट के ऑपरेशंस के हालात 5वें दिन भी खराब रहे। जारी कैंसिलेशन से बाहरी एयरपोर्ट्स में फंसे पैसेंजर्स की हालत खराब होती गई। लेकिन इन सब के बीच में अगर आपकी भी टिकट कैंसिल हुई है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आपके रिफंड से जुड़ी हुई है। दरअसल हालात इस कदर बिगड़े हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात करनी पड़ी। इसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटों लंबे डिले, रूट डिसरप्शन और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी को पटरी में लाने के लिए खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को मोर्चा संभालना पड़ा। इसके बाद इंडिगो के ऑफिशियल्स को एक बार फिर तलब किया गया। मीटिंग में उड्डयन मंत्री इंडिगो के रुख से असंतुष्ट नजर आए और एक दिशा निर्देश दे दिया। उड्डयन मंत्री ने यह साफ कर दिया कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। हालात सामान्य होने के बाद इंडिगो पर कार्रवाई भी होगी और मोटा जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स सामने आए और माफी मांगते हुए उन्होंने माना कि 5 दिसंबर को एयरलाइंस की 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो सीईओ ने माना कि उनकी ऑपरेशनल चेन में एक साथ आई कई तकनीकी और स्टाफिंग चुनौतियों के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आई है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी पैसेंजर्स के लंबित रिफंड यानी जिनके रिफंड बचे हुए हैं 7 दिसंबर रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में प्रोसेस कर दिए जाएं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर सीधा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल या डिसरप्ट हुई है उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो को एक स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने का आदेश दिया गया है। ये सेल प्रभावित पैसेंजर्स से खुद कांटेक्ट कर उनकी रीबुकिंग, रिफंड और ट्रैवल अरेंजमेंट्स को आसान बनाएगी। बैगेज मिस हैंडलिंग पर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मिस हैंडल्ड बैगेज को 48 घंटे के भीतर पैसेंजर्स के घर तक पहुंचाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा हालात में पैसेंजर सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और ऑपरेशनल स्थिरता सुनिश्चित की जाए। मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन जिन के भी रिफंड रुके हुए हैं उनको बिना देरी किए गए रविवार 7 दिसंबर 2025 की शाम 8 बजे तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो तत्काल कार्रवाई होगी। इंडिगो के लिए ये आदेश बहुत गंभीर माना जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते से यात्रियों की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। कई यात्रियों ने बताया कि उड़ानें कैंसिल होने के बावजूद रिफंड नहीं मिल रहा है और रिफंड मिलने में देरी हो रही है। इसके चलते सोशल मीडिया पर भी इंडिगो ट्रेंड कर रहा था। अब मंत्रालय के आदेश के बाद उम्मीद है कि यात्रियों को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने सिर्फ रिफंड पर ही सख्ती नहीं दिखाई बल्कि ये भी साफ कहा है कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएं कैंसिल या डिस्टर्ब हुई हैं, उनसे कोई भी रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई यात्री दोबारा टिकट बुक कराने या डेट बदलने में अतिरिक्त खर्च से परेशान थे। सरकार ने कहा कि ऐसे किसी भी मामले में यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित यात्रियों को बिना किसी शुल्क के नई यात्रा का विकल्प दिया जाए। इस फैसले से लाखों यात्रियों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थिति को नियंत्रित करने और यात्रियों की समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को एक विशेष पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। ये सेल सीधे प्रभावित यात्रियों से संपर्क करेगा और उन्हें बार बार फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरलाइंस को ये भी कहा गया है कि जब तक ऑपरेशंस पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाते तब तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम सक्रिय रहना चाहिए। यानी अगर कोई उड़ान कैंसिल होती है तो यात्री को बिना किसी रिक्वेस्ट के तुरंत रिफंड प्रोसेस मिल जाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।